बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1200 BC, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका जो अगला प्रश्न है, जैन व बौद्ध धर्म के उद्भव, शिक्षाएं व प्रभाव की तुलना कीजिए, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं अपन। ये जैन व बौद्ध धर्म दोनों इसी के अंदर आपका टॉपिक, दोनों के दोनों चीजें इसी में कवर करवा दूंगा एक साथ। आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। साथ के साथ यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर अगर क्लिक करोगे शॉप वाले ऑप्शन पे, तो फ्लिपकार्ट मंत्रा से जो प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा आपके सामने। सबसे वाला पहला प्रश्न आपके सामने, जैसा कि आप जानते हो, भारतीय समाज में सबसे पहले जिस धर्म की स्थापना हुई वो कौन सा धर्म था? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में जो हिंदू धर्म जिसको नाम से जानते हैं, जहां पर अलग अलग वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो सामवेद व जो अथर्ववेद, इन सभी वेदों में क्या था आपके सामने? जब जो शुरुआती काल था, जब ऋग्वेदिक काल था, उस समय आपके सामने देखने को मिलता है कि जो धर्म है वो प्रकृति से संबंधित है। पशुपालन मुख्य कार्य हुआ करता था, और जो मनुष्य, जो इंसान है, जो है, वो छोटे छोटे जनों में जन्म में रहता था, कबीलों में रहते थे आपके सामने। उनकी जनसंख्या मात्र हजारों में हुआ करती थी, लेकिन वक्त बदलता चला गया। जन है वो जनपद बदल गए, जनपदों में बदल गए, जिससे क्या हुआ आपके सामने? जो राजा है उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई। जनता है वहां पर क्या हुआ? समाज में जो वर्गीकरण देखने को मिले आपके सामने, जहां पर जो जाति व्यवस्था है, जो पहले कर्म के आधारित हुआ करती थी, अब वो वंशानुगत होने लग गई, और जो वैश्य व शूद्र है उनकी हालत बहुत ज्यादा बद से बदतर होती चली गई। बहुत बड़े बड़े कर्म कांडों के तहत आपके सामने जो पशु बलि देना, बड़े बड़े यज्ञ हैं, उनका क्या, यज्ञों का आयोजन करवाना, इन जैसी चीजें हैं उनका होने लगा। और ब्राह्मणवाद है वो उस समय बहुत ज्यादा अपनी चरम सीमा पर फैलने लगा। तो उस समय समाज में बहुत ज्यादा उत्पीड़ित वर्ग था, खास करके जो वैश्य व शूद्र वर्ग है, उनके द्वारा समाज में क्या हुआ आपके सामने? वो बहुत ज्यादा उत्पीड़ित थे। तब भी क्षत्रिय समाज के दो आपके सामने योद्धा, दो व्यक्ति हैं, महावीर स्वामी व आपके सामने जो महावीर बुद्ध है, दो व्यक्ति हैं जिन्होंने दो अलग धर्मों का निर्माण किया। एक ने जैन धर्म, दूसरे ने बौद्ध धर्म का निर्माण किया, और 36 ईसा पूर्व के आसपास दोनों धर्मों का क्या होता है आपके सामने? निर्माण होता है। और खास करके इससे क्या हुआ? इनका मुख्य उद्देश्य यही था, समाज में सभी वर्गों को एक जगह लाया जाए। जो समाज में जो कर्म कांड, बलि प्रथा, जो जातिगत व्यवस्था देखने को मिलती थी, उसमें थोड़ी जो लचीलापन लाया जा सके, समाज में सभी लोगों को एकजुट करने का, जो अत्याचार हो रहा है समाज में उनको कम करने का इन पे क्या था? प्रयास था। ये दो अलग प्रकार की विचारधाराओं से जुड़े हुए धार्मिक व दार्शनिक आंदोलनों में से एक थे, जो पहले आंदोलन देखने को मिलता है। तो उद्भव की बात करें अगर दोनों की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार माने जाते हैं, पहले पार्श्वनाथ से लेकर अंतिम जो आपके सामने कौन है? महावीर। प्रथम आपके सामने जो ऋषभ देव देखने को मिलते हैं, पार्श्वनाथ का नाम ले दिया था मैंने आपके सामने, पहले ऋषभ देव है या आदिनाथ जिनके नाम से जाना जाता है जिनको, और अंतिम आपके सामने महावीर स्वामी है, जिनको वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 599 से लेकर 527 ईसा पूर्व तक उनका जीवन रहता है। इनका जीवन बिहार के वैशाली में हुआ था, और इन्होंने क्या आपके सामने, उनके जन्म के समय इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था, और कुल 12 वर्ष तक इन्होंने क्या की थी? अलग अलग जाकर तपस्या की, और फिर इन्होंने एक धर्म का निर्माण किया। उसका नाम क्या था? जैन धर्म था। समझ में आ गया आपके सामने? अगला धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से शायद हर व्यक्ति वाकिफ होगा। बौद्ध धर्म है ये भी हिंदू धर्म से निकलता है, जहां पर जो महावीर स्वामी, जो महावीर बुद्ध है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। ये भी मगध साम्राज्य के आसपास, जो नेपाल के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां के आपके सामने क्या हुआ करते थे? वहां के इनके नेपाल या बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इनके पिता है वो राज किया करते थे। इनके पिता का मानना था कि मेरा पुत्र बड़ा होकर क्या बनेगा? एक बहुत बड़ा सम्राट बन सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा
क्या बन सकता है आपके सामने? संत बन सकता है। इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी सिद्धार्थ के लिए। इसीलिए उनके पिता है वो चाहते हैं कि उनका पुत्र बहुत बड़ा सम्राट बने, इसीलिए वो उनको क्या रखते थे, कभी भी महल से बाहर नहीं जाने दिया करते थे। एक वक्त आता है जब उनकी आयु लगभग जो जब 27-28 साल की उम्र होती है, उनके विवाह कर दिया जाता है, उनका दाम्पत्य जीवन, विवाह जीवन भी अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन उनके मन में आती है कि ये सिर्फ जीवन क्या इस महल तक ही है, क्या इससे बाहर भी कोई जीवन है? तो इससे वो बाहर जाने का और अपने पिता को कहते हैं कि मुझे बाहर का जीवन भी देखना है कि आम जनता किस प्रकार से रहती है। तब कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है, सिद्धार्थ है जिसमें उनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, उनके लिए नगर में एक बहुत बड़ा एक जो पूरा पथ है उसका निर्माण किया गया और उसके आसपास गरीब व्यक्ति किसी को नहीं रखा गया। बहुत बड़ा एक आयोजन किया गया, एक तरीके से समारोह किया गया। लेकिन उसी बीच में वो एक, क्योंकि भाई आपको पता चाहे कितने आप लोगों को हटा लो, लोग राजकुमार को देखने के लिए सभी आते हैं। तब जैसे आपके सामने जो एक व्यक्ति है वो गुजरता है और उसकी हालत थोड़ी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा बूढ़े टाइप का, तो वो उनसे पूछता कि भाई ये व्यक्ति कौन है? तब वो बताते हैं कि इस व्यक्ति की ऐसी हालत क्यों है। वहां सिद्धार्थ पूछते हैं अपने रथ से चलाने वाले से, तो उनको बताया जाता है ये बूढ़ा व्यक्ति है। जीवन का एक ऐसा एक समय आता है जब इंसान की इस प्रकार की हालत हो जाती है, जो बीमार हो जाता है, शरीर है वो स्थिर हो स्थूल हो जाता है, उतना एक्टिव नहीं रहता है। ये जो चमक दमक है वो शरीर की चली जाती है। वो सोचकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वो और आगे जाते हैं तो आपके सामने एक शव की यात्रा निकल रही होती है। ये फिर से आपके सामने जो सिद्धार्थ है उसके मन में ये आता है कि भाई ये क्या है? तो वो उनको बताया जाता है कि इंसान का अंतिम समय होता है, इस संसार को सब कुछ छोड़ के जाना है और ये हर उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा है। ये बात सोचकर आपके सामने जो महात्मा बुद्ध है उसका दिमाग चकरा जाता है और 29 वर्ष की आयु में वो अपने संगी साथियों के साथ क्या करते हैं, घर को त्याग देते हैं। और कुल उन्होंने जो 5 से 6 वर्ष तक क्या की थी, आपके सामने जो वट वृक्ष के नीचे आपके सामने उन्होंने अपने ध्यान लगाते हैं और फिर आपके सामने उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन है जिसके बारे में मैंने पूरा बता दिया। उनका जन्म है वो लुम्बिनी नामक नेपाल में जगह में हुआ था। मैंने बताया था ना, नेपाल वाले क्षेत्र में उनके पिता वो क्या करते थे, राज किया करते थे। समझ में आ गया? आपके सामने पूरी कहानी के माध्यम से सभी चीजों को बताया है। पहला पॉइंट है शिक्षाओं की बात करें आपके सामने। जैन धर्म और आपके सामने बौद्ध धर्म, दोनों में क्या समानताएं हैं, समझ में आ गया? अगर आपको जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं से संबंधित पॉइंट है तो आपको ये लिख देना है, बौद्ध धर्म से है तो भी ये लिख देना है। अंतर कहां पर देखने को मिलेगा वो मैं आपको दोनों को अलग अलग भी समझा दूंगा। पहला, अहिंसा पर बल देना, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो। मैंने बताया ना आपके सामने जो वैदिक धर्म हुआ करता था उसमें क्या बहुत ज्यादा क्या होने लग गया था, पशु बलि वगैरह देने पर जोर दिए जाने लग गया था। साथ के साथ वैश्य व शूद्र लोग हैं उनके जीवन भी अच्छा नहीं था, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार वो देखने को मिलता था। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में आपके सामने, जैन धर्म में यही बात की गई कि दोनों धर्मों में जीवों के प्रति अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो। दोनों ने दोनों पर यही बताया कि क्या कि दोनों है अहिंसा पर आपको बिल्कुल अहिंसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। यहां तक कि जैन धर्म में यह भी कहा गया है कि अगर कोई निर्जीव वस्तु है, अगर आप उसको भी अगर क्या करते हो, उसको भी परेशानी, उसको भी अगर आप उत्पीड़ित करने का, पीड़ित करने का कार्य करते हो तो उससे भी आपको पाप लग सकता है। मतलब इनके द्वारा जैन धर्म में तो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की तरह माना गया। अगला पॉइंट है कर्म और पुण्य जन्म पर विश्वास। अगले वाला पॉइंट है क्या आपके सामने, दोनों ही कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। मतलब दोनों के दोनों, बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों किस चीज पर विश्वास रखते थे, कर्म पर, कि अच्छे जीवन में कर्म करोगे तो जीवन में आपकी सदगति होगी, जीवन में आप आगे बढ़ोगे, आपको धर्म के अनुरूप आपके जीवन में बढ़ावा देखने को मिलेगा। साथ के साथ पुण्य जन्म के चक्र पर विश्वास रखते थे, साथ के साथ इस चीज पर विश्वास रखते थे कि आपका पुण्य जन्म होता है और इसी के आधार पर होता है, आपके कर्म के आधार पर। अगले वाला पॉइंट है जाति व्यवस्था की निंदा। दोनों ने ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था और कर्म कांडों का विरोध किया था। मतलब जो चाहे आपके सामने जो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों के दोनों मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे। दोनों के दोनों जो बलि प्रथा है, यज्ञ प्रथा है, जो इतने आडंबर तीर्थ जैसी जो चीजें देखने को मिलती थी, इनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, जातिवादी व्यवस्था थी, और जो कर्म कांड की जो व्यवस्था थी उस पर वो क्या करते थे, आपके सामने उनके घोर विरोधी उनको
माना जाता है, उन पर इन्होंने एकदम कटु वचन रखे थे। उनका यही मानना था समाज में आप मानवता का स्थान समाज में सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। मानवतापूर्ण जीवन जिए, सभी लोगों को एकजुट सहिष्णुता के साथ अहिंसापूर्ण आपको जीवन जीना चाहिए। समझ में आ गया? वही सबसे बड़ा धर्म माना गया इनके द्वारा। वैदिक ग्रंथों की अस्वीकृति, इन्होंने दोनों ने वेदों को ईश्वरीय उत्पत्ति व उनकी सत्ता को अस्वीकार किया। मतलब दोनों ने साफ साफ कह दिया कि वेद है वो किसी भी प्रकार के ईश्वर या भगवान के द्वारा की गई उत्पत्ति वो नहीं मानते थे। उनकी जो वैदिक धर्म में उन्होंने जो वेदों के बारे में कहा गया है कि भाई ये वेद है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए हैं, इसकी उत्पत्ति पर उन्होंने क्या सवालिया निशान उठाए थे। उनका ये मानना था ये मनुष्य के द्वारा रचित ग्रंथ है, ना कि कोई ईश्वर के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगले वाला पॉइंट है संस्कृत के बजाय लोक भाषा का प्रयोग करना। चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म, दोनों ने क्या क्या आपके सामने प्राकृत और बौद्ध, जो जैन धर्म है इन्होंने अपने साहित्य की रचना है वो प्राकृत भाषा में, अपने उपदेशों को देने का काम प्राकृत भाषा में किया। बौद्ध धर्म ने पाली भाषा का प्रयोग किया अपने उपदेशों में, अपने साहित्य की रचना में, ताकि जो आम जनता है वो आसानी से समझ सके उनके साहित्य के, उनके विचारों को, उनके उपदेशों को। समझ में आ गया? तो ये 5 पॉइंट है वो आपको दोनों में समान रखने, अगर आप लिखोगे तब अहिंसा पर बल देना आपको अच्छे से लिखना है। धर्म, कर्म और पुण्य जन्म है उस पर विश्वास से संबंधित आपको पॉइंटों को अच्छे से लिखना है। जाति व्यवस्था की निंदा की थी इन्होंने, वैदिक ग्रंथों की अस्वीकृति की थी और संस्कृत की बजाय लोक भाषा का प्रयोग किया था। ये 5 के 5 पॉइंट आपको छोटे छोटे पॉइंट है, दोनों में समान रूप से लिखने। अब दोनों में अंतर क्या था? पहला पॉइंट आपके सामने अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म में किसकी बात की गई थी? बहुत ज्यादा कठोर अहिंसा पर इन्होंने बात की थी। मन वचन कर्म से पूर्ण अहिंसा, मतलब आपको कोई व्यक्ति है, जैसे आप ऐसे सोचते ना मत मेरा नौकरी लग जाओ मेरे दोस्त ना लगे, इस प्रकार के विचार आते हैं ना काफी लोगों को। मेरे अच्छे नंबर आ जाए उसके नहीं आए, इस बार उसके कम रिजल्ट आए मैं टॉप कर जाऊं क्लास में। तो इस प्रकार के गलत विचार भी नहीं लाने आपको, ना किसी को गलत वचन बोलने, इस प्रकार के वचन भी नहीं बोलने कि सामने वाले व्यक्ति उसको आहत हो जाए। वो उस जो जैन धर्म है उसमें इस प्रकार के वचन, जो कटु वचन हुआ करते थे, उसको भी अहिंसात्मक माना गया है। कर्म, कर्म से भी आपको कोई व्यक्ति है उसको जो जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को आपने परेशान कर दिया, किसी की हत्या कर दी, इस प्रकार की चीजों को भी इन्होंने क्या मानी गई? अहिंसा माना गया। और उन्होंने कृषि को भी अहिंसा के अंतर्गत माना गया। क्यों? क्योंकि ये मानते थे निर्जीव वस्तुओं पर अत्याचार करना भी क्या है? हिंसा है। बौद्ध धर्म इतना कठोर नहीं था अहिंसा के प्रति, उन्होंने क्या बीच का मार्ग अपनाया, मध्य मार्ग। किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना पर उतनी ही कठोर नहीं, मतलब इन्होंने यही कहा कि कोई जो पशु पक्षी हैं, खास करके मनुष्य हैं, उनको आपको ज्यादा क्या नहीं करना है? परेशान नहीं करना, उनको हानि नहीं करना और आपको शिकार नहीं करना है। समझ में आ गया? इन्होंने मध्यम का मार्ग किया। इन्होंने जैन धर्म की तरह ये नहीं कहा कि आपको सजीव के साथ निर्जीव वस्तुओं के खिलाफ अहिंसा करना भी क्या है? हिंसा के अंतर्गत आएगा। मोक्ष, कैवल्य प्राप्ति, ज्ञान दर्शन चरित्र शरीर आदि को कष्ट देकर शुद्धि पर बल दिया। मतलब इनका मानना था आपको ज्ञान भी प्राप्त करना है, आपको उपदेश भी सुनने हैं, अपने चरित्र को भी अच्छा बनाना है और खुद की शुद्धि भी रखनी है। मतलब गलत विचार नहीं रखने हैं, गलत विचार नहीं सोचने हैं, भगवान के विचारों में आपको हमेशा खोए रहना है। इस प्रकार शरीर को कष्ट देकर आपने क्या किया जाता है? जैन धर्म में ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। आपने देखा होगा ना, कैवल्य की प्राप्ति करते हैं काफी दिन तक, जो अंतिम समय आता है जैन धर्म में, तो लोग काफी दिनों तक क्या नहीं करते? भोजन ग्रहण नहीं करते। होता नहीं आपके सामने? तो यही है, यही उनका मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है। और इसको जैन धर्म में क्या बोला जाता है? मोक्ष प्राप्त करने के तरीके को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। निर्वाण, तृष्णा का अंत करना, इच्छा का अंत करना। जैन धर्म में शरीर को कष्ट देकर मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है, बौद्ध धर्म में इच्छा को खत्म करके भगवान की प्राप्ति की बात की गई। भगवान बुद्ध के द्वारा षष्टांगिक मार्ग को बताया गया, जिसमें क्या दुखों को अंत करना और उसके माध्यम से क्या करना आपके सामने, जो दुखों षष्टांगिक मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई, जिसमें इच्छाओं को खत्म करो और इच्छाओं की खत्म हो जाएंगे तो आपके दुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे और दुख खत्म हो जाएंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति में बहुत ज्यादा सहायता होगी। दर्शन की बात करें, अनेकतावाद, मतलब ज्ञान सापेक्ष है, रहस्यवाद की बात की और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया। मतलब इन्होंने क्या कहा, जो जैन दर्शन है उसमें साफ साफ कहा गई है ये बात कि आत्मा है वो यहाँ पर आपके सामने जो जैन धर्म के अनुसार पाई जाती है।
इनके द्वारा अनात्मवाद, आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नहीं मानते थे। मतलब बौद्ध धर्म में कोई भी आत्मा जैसी चीजों को नहीं माना जाता था, बल्कि क्षणिकवाद, वो ये कहा करते थे आपके सामने कि मनुष्य का जो जीवन है वो यहीं पर है, आप जैसे कर्म करोगे वो यहीं पर रह जाएंगे, यहीं पर आपको सारे कर्मों का निपटारा करना होता है। तीर्थकार की बात करें, आपके सामने 24 तीर्थकार देखने को मिले। पहले आपके सामने जो ऋषभ देव थे और अंतिम आपके सामने जो महावीर है, वो अंतिम आपके सामने तीर्थकार देखने को मिलते हैं। इसमें आपके सामने एकमात्र जो बौद्ध धर्म में आप सभी को पता है महात्मा बुद्धि वो एकमात्र गुरु रहे, वही आपके सामने संस्थापक रहे इनकी जो बौद्ध धर्म है उनके। ईश्वर की बात करें, ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, ना तो जैन धर्म वाले ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, ना ही आपके सामने बौद्ध धर्म वाले ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे। फर्क कितना है, जैन धर्म के लोग हैं वो आत्मा को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन आपके सामने जो जैन धर्म के लोग हैं वो आत्मा को सर्वप्रिय नहीं मानते हैं। उद्देश्य स्वयं की आत्मा को कष्ट सहकर मोक्ष की प्राप्ति करना, मतलब खुद को कष्ट दो तभी आपको मोक्ष को प्राप्ति होगी। लेकिन यहां पर आपके सामने बौद्ध धर्म में क्या था, दुखों की मुक्ति का मार्ग, मतलब दुखों को इच्छाओं के माध्यम से मार दो, इसी से क्या होगा, आपके सामने आपको मुक्ति मिल सकती है। निर्वाण का माध्यम इन्होंने बताया था। अब इनका क्या क्या समाज पे प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ लेते हैं। लगभग परसेंट तो आपके सामने यही देखने को मिलेगा कि जैन धर्म व आपके सामने जो बौद्ध धर्म, उनकी प्रमुख क्या जो उपदेश थे उसके बारे में बताइए। तो ये तो ऊपर वाला प्रश्न, उसी में से आपके सामने जो कंप्लीट प्रश्न वो निकल जाएगा। इसके अलावा जो समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, दोनों धर्मों ने जाति व्यवस्था को, कठोरता को चुनौती दी, जिससे समाज में समानता का भाव बढ़ा। मतलब दोनों धर्म है, चाहे जैन धर्म है चाहे बौद्ध धर्म है, दोनों ने क्या क्या समाज में जो असमानता देखने को मिलती है, जो जाति व्यवस्था देखने को मिलती थी, खास करके जो क्षत्रिय जो वैश्य व शूद्र हुआ करते थे, उनको ना शिक्षा लेने का अधिकार था, ना धर्म को प्राप्ति करने का अधिकार था, ना वो बराबर क्षत्रिय व ब्राह्मणों के बराबर बैठ सकते थे। उनका हालत है वो समाज में बहुत ज्यादा खराब थी। तो उनको समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने का किसके द्वारा कार्य किया गया, जैन व बौद्ध धर्म के द्वारा कार्य किया गया। शूद्रों और महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिलाया। साथ के साथ बौद्ध धर्म में धीरे धीरे महिलाओं को भी धर्म अपनाने का क्या मौका मिला। आर्थिक प्रभाव, कृषि प्रधान समाज में अहिंसा के संदेश ने व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा दिया। मतलब जिस समय कृषि है वो मुख्य आपके सामने उद्योग हुआ करता था, मुख्य अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। इससे क्या, इस चीज से, कृषि से आपके सामने जो पशुधन है उसको बहुत ज्यादा उत्पीड़ित किया जाता था। तो ये जो अहिंसा का संदेश देकर या फिर शिकार के माध्यम से बहुत ज्यादा जो जानवर है उनको मृत्यु घाट उतारा जाता था। तो जो अहिंसा का संदेश दिया गया दोनों में, तो इससे क्या हुआ, जो जानवर है वो शिकारों की जानवर हैं उनके जो शिकार है उसमें कमी आई, और कृषि है उससे क्या हुआ, आपके सामने कृषि से लोगों ने अपना दिमाग हटाकर व्यापार व वाणिज्य को भी बढ़ावा देना शुरू किया। साथ के साथ कई व्यापारी है वो इन सभी धर्मों के क्या धीरे धीरे अनुयायी बनने शुरू हो गए थे। अगला है कला व स्थापत्य पर प्रभाव। स्तूप, चैत्य, विहार, गुफा, मंदिर व जैन मंदिर और प्रतिमाएं, कला व जो स्थापत्य का समृद्ध विकास हुआ। मतलब अलग अलग प्रकार के स्तूपों का निर्माण हुआ, चैत्य व विहारों का निर्माण होता है। मतलब अलग अलग प्रकार की बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीजें हैं उसका उसमें निर्माण किया गया, जिसमें जैन धर्म की प्रमुख प्रतिमाएं हो गई है ना, जिसमें सांची विहार, बरहूत स्तूप व दिलवाड़ा के जैन मंदिर जैसे जो प्रमुख जैन मंदिर है उनका निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित जो अलग अलग प्रकार के स्तूप हैं उनका निर्माण किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें बताई गई, जैन धर्म से संबंधित चीजों को बताया गया, उनके प्रचार प्रसार किया गया। इससे एक अन्य कला, स्थापत्य कला का भी निर्माण होता है। साहित्य पर प्रभाव, धीरे धीरे जो आपके सामने जो जैन धर्म व बौद्ध धर्म है इसमें जो प्राकृतिक भाषा का, जो सामान्य भाषा, लोक जन की भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें पाली व प्राकृत भाषा प्रमुख रूप से प्रयोग की गई, जिससे क्या साहित्य अब धीरे धीरे क्या होने लगा, आपके सामने आम जनता तक पहुंचने लग गया। क्यों? क्योंकि आम जनता वो भी साहित्य को पढ़ने लग गई, उनकी भाषा में अब जो साहित्य की रचना होने लग गई थी पाली व प्राकृत भाषा में, तो सभी लोगों का धीरे धीरे साहित्य के प्रति भी रुझान बढ़ना शुरू हुआ। दार्शनिक प्रभाव की बात करें, इन धर्मों ने कर्म कांड के स्थान पे नैतिक विचार, तर्क और व्यक्ति की मुक्ति पर जोर दिया। ये जो आपके सामने जितने भी धर्म है इन्होंने क्या किया, जो कर्म कांड से ज्यादा जो नैतिक विचार होते हैं लोगों के उन पे और व्यक्ति की जो मुक्ति होती है उस पे इन्होंने जोर दिया।
जैसे भारतीय दर्शन है वो उसके क्या धीरे धीरे नए आयामों से जुड़ने लगा। अब आपके सामने जो इनसे संबंधित जितने भी मुख्य पॉइंट थे, बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित दोनों मैंने बता दिया। अब आपके दोनों अच्छे से क्लियर हो गए हैं। मैंने उनका क्या प्रभाव पड़ा समाज पे वो भी बता दिया, उनका उद्भव कैसे वो भी बताया, शिक्षाएं क्या थी प्रमुख वो भी बता दिया। तो अब आपके सामने जो भी प्रश्न देखने को मिले आप अच्छे से कर लेना। वीडियो को जोर से लाइक कर देना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।